हाँ दोस्तों, आज का भी दिन फाइनली ओवर होता है। ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग लाइक आज कल रात को मैं देर से सोया था, 1 बजे के आ रहा हूँ। ओके। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सबसे पहला जो टारगेट है अपने अगर किसी को कुछ गोल पाना है, ठीक है, तो सबसे पहला आपको ना एक क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ आज क्या हुआ मेरे पास मेरे साथ। ठीक है, तो उसको जानने के लिए ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लाइक आपका कोई गोल है पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम वाला कोई गोल बना लिया आपने कि आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट थिंग होता है ना, वो होना चाहिए कि भाई आप जब उस गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या बैरियर आ रहा है। ओके, तो जो भी बैरियर है, डिस्ट्रैक्शन, सुबह ना उठना, ठीक है, मतलब जो जो आपके स्टडीज़ में बैरियर ला रहा है, आपको उसके ऊपर एक्सेल करने से वो कर रहा है, क्या बोलते हैं, रोक रहा है, तो आपको उनको लिस्ट करना चाहिए और एक एक करके टारगेट करना चाहिए। तो मेरे भी टारगेट में एक पैटर्न आया है। ठीक है, पिछले 1 हफ्ते से मैं कंसिस्टेंट हूँ, कंसिस्टेंटली सुबह उठ रहा हूँ, अगर मैं टाइम से सो रहा हूँ तो। ठीक है, तो कभी ये पिछले 2 हफ्ते में आप कंसिडर कर लो कि 2 से 3 दिन मेरे ख़राब गए रहेंगे, बाकी मैं आई थिंक 4 दिन ख़राब गए रहेंगे, बाकी मैं कंसिस्टेंट था। ठीक है, तो इसे एज अ गुड स्टार्ट मैं कंसिडर करूँगा। और मैं डेली लाइक जो फ्लो के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था, उसमें मैंने एक्सेल किया। ठीक है, सारे लेक्चर्स के साथ मैं फुल्ली कनेक्ट हो रहा था, तो ये सारे बेनिफिट्स मिले थे। बट एक पैटर्न था, ठीक है, जो मेरे गोल में मुझे बहुत परेशान कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग भी जब भी अपने गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके मल्टीपल गोल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट थिंग इज़ लाइक आपको ना, जैसे मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए ना एक एज लगता है। ठीक है, मतलब एक एज के बाद अगर आप जाते भी हो तो उसको लाइक एज मतलब पढ़ने के लिए तो कोई एज वाला चीज़ मैटर नहीं करता, बट वो कैसा एक कॉलेज में जाके आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, तो वो आप शादी ब्याह के बाद थोड़ी कर पाओगे भाई। ठीक है ना, तो ये काइंड ऑफ अपना जो मैं करने वाला हूँ वो मुझे मेरे करियर में एक एज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मुझे लाइक मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि मैं काफ़ी पढ़ने में अच्छा हूँ, तो उसमें मेरे को एक एज मिलेगी। ऐसे मार्केट में बहुत लोग हैं पढ़ने वाले, बट तो अगर मैंने क्रैक किया तो ये साबित होता है कि भाई इनके सारे फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर हम इनको कोई टास्क देते हैं तो उसमें ये उसको एक ऑप्टिमल वे में परफॉर्म करेंगे, एक एफिशिएंट वे में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, बिल्ड करेंगे एंड डिप्लॉय करेंगे। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं लगा हूँ गाइस, उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसमें मैंने अपना पूरा देखा क्या रोक रहा है मुझे। ठीक है, क्या मेरे किस चीज़ की वजह से मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, तो बहुत सारे लिस्ट मैंने बनाया और उसमें से एलिमिनेट किया। उसमें से एक पैटर्न ऐसा मिला मेरे को। ठीक है, मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ जो मेरे गोल के रिलेटेड है नहीं, बट जो मैं गोल अचीव करूँगा उसमें जो मेरा जर्नी होगा, ठीक है, उसमें जो प्रोजेक्ट बिल्ड करूँगा, अगर मैंने इस चीज़ के रिलेटेड प्रोजेक्ट बिल्ड किया तो वो मुझे बेनिफिशियल होगा। बट वो मेरे गोल के बाद का है, तो मैं पहले से ही जो इतना इन्वॉल्व हो रहा हूँ इस जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि यार अब ये महीने में मेरा टारगेट भी लाइक बहुत बहुत पीछे चल रहा हूँ, तो उसे भी अचीव करने के लिए मुझे ये महीने में कम दिन बचे हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे हटाना है। ठीक है, और इस चीज़ के बारे में लाइक क्यों इतना प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि इसमें ना मुझे कुछ ऐसा रिसर्च मैंने किया। ठीक है, मैं पहले से ही रिसर्च ओरिएंटेड गाय हूँ। ठीक है, मैंने ब्लॉगिंग किया है, मैंने यूट्यूबिंग किया है, मैंने और क्या किया है, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी किया है। ठीक है, ये सारे चीज़ किए हैं और इसमें मेरा फेथ है। ठीक है, मैंने इस पर अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भी जनरेट किया है, मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले उस पर मेरे को सब्सक्राइबर भी मिले हैं। ओके,
और मैंने ऐसा फुल फ्लेज किसी के लिए काम नहीं किया। लाइक मैं 1 महीना कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग कर रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं बस टेस्ट करता था, क्योंकि आगे चल के अगर टेस्ट करता था और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता था, तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। एंड तो इसके लिए मतलब हाँ, ये सारी चीज़ें मैं परफॉर्म करता था। डेट्स वाई जो पैटर्न बना है उस चीज़ में मैं काफ़ी अच्छा था, ठीक है। उसके नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे थे मुझे, तो मैं उसके ऊपर और रिसर्च करने लगे, मैं घुस गया एकदम अंदर, ठीक है, उसको समझने लगा। तो मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करके तो मैं कुछ लाइक फाइनेंशियल फ्री भी हो सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे दिमाग में थॉट आया, तो मैंने डिसाइड किया यार इसमें तो लेट्स गो करना पड़ेगा, ओके। इसको, ये जो पर्टिकुलर थॉट है इसको हटाना पड़ेगा। अभी गाइस फाइनेंशियल फ्री की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग होती है। मेरे लिए क्या है वो फाइनेंशियल फ्री की डेफिनेशन, कि मैंने ना एक क्या बोलते हैं, एक अमाउंट जनरेट किया, एक अमाउंट, ठीक है। आप कोई भी बड़ा अमाउंट जनरेट कर लीजिए, फिर वो अमाउंट है ना हमारे सारे एक्सपेंसेस को कवर कर लेगा, जैसे मोबाइल लेना, घर लेना, लैपटॉप लेना, ठीक है। सारे मंथली जो आप खा पी रहे हो सबका ऑटोमेटिकली कवर, आपको कुछ काम करने नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ एसेट बन जाएगा वो अमाउंट, समझ रहे हो ना। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, मुझे भी बहुत सारे पता हैं, सब वर्किंग है, किसी में कोई फ्रॉड नहीं होगा। आगे चल के स्टॉक मार्केट गिर जाए या कुछ भी गिर जाए उसमें फ्रॉड होने ही नहीं वाला, तो उसके मेरे पास बहुत सारे टेक्निक है। बट ये वाला जो था ना, जो ये वाला है, ये वाला सीधा मुझे लाइक फाइनेंशियल फ्री, अगर मैं पूरा इसके अंदर घुस जाता हूँ, 1 महीने तक करता हूँ, या इसमें 1 दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, इसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं। इसके लिए मैंने सोचा कि आज का दिन मैं इसके अंदर डेडिकेट करता हूँ। एंड फिर आज का दिन देने के बाद मुझे समझ में आया, मैंने कुछ लॉसेस फेस किए थे। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, थोड़ा लर्निंग किया, फिर मुझे इतना क्लियर हुआ कि कल का दिन भी इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कल का दिन भी मैं स्टडीज़ में नहीं डालने वाला। आज का पूरा दिन मैंने स्टडीज़ नहीं किया, मैंने केवल रिसर्च की और उसके अंदर एकदम डीप में गया, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली जो कल अप्लाई करने वाला हूँ। एंड यही बोलूँगा गाइस कि आप भी गोल के रिलेटेड लिस्ट बनाएं, उसको अच्छे से समझे कि यार इसमें क्या सही है क्या गलत है, ओके। आपकी उससे बातें करिए, अपने जो भी गोल में बैरियर आ रहा है उनसे थोड़ा सा कन्वर्सेशन करिए, आपको भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बारे में सोचें, ठीक है। कितने तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप, उन चीज़ों के बारे में भी सोचें। ऐसा नहीं कि पूरा दिन चलाए, एक टाइम लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ भाई इतना सफिशिएंट टाइम है तो वो टाइम इसमें डाल दीजिए। बट लिस्ट बना के एक एक करके सबको एलिमिनेट करिए, ठीक है। लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ऐसे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहें तभी सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप अपने जो आपको लगता है यार मैं इसके लिए बना, डालो टाइम थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है, ओके। ये हमेशा गधों की रेस में नहीं दौड़ना चाहिए अपने, ठीक है। मैं भी गधों की रेस, मतलब मैं भी ये कंपटीशन, ये सब गधों का रेस ही तो है। बट ये एक इससे हट के कुछ करना है तो एक साइड में अपना एक टैलेंट बिल्ड करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन वगैरह क्या बोलते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हो, मतलब आपका एक लेवल बढ़ा देता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कंपटीशन क्रैक किया, ठीक है। ये एक नेक्स्ट लेवल बंदा है, ये अलग है। बट इसके साथ साथ ना आपको 1-2 चीज़ और लेके चलना चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो मेरी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं जो बीच में रिसर्च करने के चक्कर में मैं घुस गया था पूरी तरह, इसके लिए उस चीज़ को निपटाने के लिए मैंने सोचा कि 1-2 दिन और लेता हूँ। तो आज के लिए तो इतना था गाइस, आप लोग भी बनाइए अपने गोल का लिस्ट, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।